हेलो दोस्तों। तो कल हमने पढ़ा था आगत संख्याएं। आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के योगों और अंतरों के मध्य संबंध। संख्याओं के योग व अंतर। ठीक है, यह संख्या पद्धति का बोल सकते हैं तो द्वितीय भाग है। तो इस प्रकार के लिए आपको कुछ सूत्र याद करना पड़ेगा, जिसमें से पहला है, अगर 1 धन 2 धन 3 इस प्रकार से अनंत पद दिए हो तो इनका योग ज्ञात करने का सूत्र होता है n+1/2। क्या होता है, अगर सिंगल डिजिट में अंक है जिसकी संख्या में कोई वर्ग ना हो तो उनका योग करने का सूत्र होता है n+1/2। n का अर्थ होता है अंतिम संख्या। क्या होता है, अंतिम संख्या गुणा अंतिम संख्या धन 1/2। यहाँ पर आप चाहते तो मान सकते हो कि मान लो आपका प्रश्न है 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहां पर क्या दिया है आपका 1 से लेके 10। तो यहां पर अंतिम संख्या कौन सी है, 10। ठीक है, तो हम रख देते हैं मान 10 गुणा 10 धन 1 बटा में कितना है 2। तो कितना 2। इसको हल कीजिए, 10 गुणा 10 और 1 कितना 11 बटा कितना 2। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 11 पंचे कितना हुआ 55। कितना आएगा उत्तर, कितना है 55। अर्थात 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग कितना निकलेगा 55। वैसे ही आपके लिए द्वितीय प्रश्न है। आपके द्वितीय प्रश्न है 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। आपके लिए द्वितीय प्रश्न है 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। प्रश्न है 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर अंतिम संख्या कौन सी होगी 20 गुणा कितना होगा 20 धन 1 बटे में कितना 2। कितना होगा 2। इसको हल कीजिए, कितना होगा 20 का 20, 20 और 1 21 बटा कितना 2, 2 एकम 2, 2 दाही 20, 21 दाही कितना होता है 210। तो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग कितना है 210 है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसको मिटा रहा हूं। इसी सूत्र के अधीन हम द्वितीय तरीके के प्रश्न पढ़ते हैं या हल करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है सूत्र है। आपका प्रश्न है 21 से लेकर 30 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। संख्याओं का योग कितना होगा। क्या सवाल, 21 से लेकर 30 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं,
हम इसको लिखते हैं 21 धन 22 धन डॉट 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 30 है ना। 21 से लेकर 30 तक की संख्या का कितना निकालना है हमको, योग निकालना है। तो यहाँ हम इसको चाहे तो ये भी कर सकते हैं, अगर हम इसको 21 से 30 का ही मान निकालना है तो हम इसको 1 धन 2 ठीक है धन 3 डॉट 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 30 तक का, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इधर 1, मतलब कि 1 से 30 में 1 से 20 घटा देते हैं मान, तभी 21 से लेकर 30 का मान निकलेगा। मान लेते हैं 1 धन 2 डॉट डॉट कितना 20 तक, ठीक है। 1 से 30 में 1 से 20 घटाएंगे तो 21 से 30 का मान निकलेगा, ठीक है। अगर समझ में ना आ हो तो यहाँ पर आप कॉमन से समझ सकते हैं कि 1 2 3 धन 4। अगर ये आपका प्रश्न हो तो 3 धन 4 का मान अगर आपको निकालना हो, आपका सवाल होगा 3 धन 4 का मान कितना निकालना है, तो आप चाहते हैं तो 1 से लेकर 4 में 1 से 2 घटा दीजिएगा, तब भी 3 और 4 का मान निकलेगा। एग्जाम्पल के यहाँ पर ये माइनस अंदर गुणा होगा कितना होगा, माइनस 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 प्लस माइनस, -1 -1 +1, -1 से +1 प्लस -2 से +2 कट जाएगा, कितना बने 3 और 4 7। ऐसा इसको हम हल कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी 21 से लेकर 30 तक की संख्याओं का योग करने के लिए हम 1 से लेकर 30 तक की योग संकर संख्याओं में 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को योग करके घटा देंगे, तब भी ये क्या निकल जाएगा, इसका मान निकल जाएगा। ये हल करते हैं 30 है ना, 30 फिर क्या होता है n+1/2 है ना, तो कितना होगा 30 धन 1 बटा कितना 2, यहाँ पर लगाइए माइनस। याद रखिए हमेशा माइनस के बाद की सारी संख्याएं कोष्टक के अंदर आती है, तो इसको लेते हैं हम कोष्टक। कितना है 1 से लेकर 20, संख्या कितनी है 20, तो 20 गुणा 20 धन 1 बटा कितना 2, इसको हल कीजिए 30 और ये कितना 31 बटा कितना 2 माइनस 20 गुणा 20 और ये कितना 21 बटा कितना 2, 2 एकम 2 2 15 कितना 30, 2 एकम 2 2 दाई कितना 20, कितना बचा आपका 15 गुणा 31 माइनस 10 गुणा 21, इसका गुणा कीजिए 15 एकम 15, हासिल में कितना आया 1, 15 दिया 45 और ये कितना 46, 21 दाई कितना 210, घटाइए इसमें कितना आएगा 255, कितना आएगा 255, हल कितना आया 255, ठीक है। हल कितना आया आपका, उत्तर कितना आया 255। आपके लिए प्रश्न है, इसको अगर लिख लेंगे उसके पश्चात प्रश्न हल करना है आपको। 25 से लेकर 40 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए, कितना निकालना है 25 से लेकर 40 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, 25 से लेके 40 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसको हल कैसे करेंगे हम, हल बराबर दिया है, क्या दिया है 21 25 बोला ना, तो 25 धन 26 धन डॉट 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 कितना 40। इसको हम कैसे हल करना है हमको, तो 1 से लेके 40 कितना 1 से लेके 40, ठीक है।
माइनस, अब इससे जस्ट एक कम करते हैं तो क्या मानेंगे इसको, 1 धन 2 डॉट डॉट कितना 24 का। इसको हल कीजिए, हल होगा आपका 40 गुणा 40 धन 1 बटा कितना 2। फॉर्मूला क्या होता है n गुणा n प्लस 1 बटा कितना 2। ठीक है, या अंतिम संख्या गुणा अंतिम संख्या धन 1 बटा कितना 2 माइनस कितना होगा 24 गुणा 24 धन 1 बटा कितना 2। इसका हल कीजिए, 2 एकम 2, 2 बीस सम कितना होगा 40, और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 12 24। इसे हल कीजिए, इसको 20 गुणा 40 और एक कितना 40, ठीक है, माइनस 12 गुणा 24 और एक कितना 25, कितना 24 और एक 25। इसको हल कीजिए, 41 शून्य शून्य 41 दूर कितना 82। मैं 40 का पाला पड़ दिया इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 बस एक मात्रा अंक है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर हल कीजिए। उसके बाद 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और कितना होता है 28। ठीक है, इसको घटाइए, इसको 0 से 0 गए तो 0, 2 में 8 गए तो कितना आएगा, कितना आएगा 12 में 8 गए तो 4, और 7 में 2 गए तो 5, कितना आएगा आपको उत्तर 540। कितना आपको उत्तर 540। ठीक है, आपके लिए घर में हल करने के लिए प्रश्न है। पैंतीस से लेकर 50 तक की संख्याओं, 35 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। आपका सवाल है 35 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, ठीक। अब इसी प्रश्न में हम पहुंचते हैं सेकंड चैप्टर। इसी फार्मूले के अंदर हम पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर या दूसरी टाइप का प्रश्न। इसमें क्या होगा, आपको सम संख्या, विषम संख्या या गुणज शब्द दिया होगा। क्या दिया होगा, गुणज शब्द। जैसे कि आपको ये प्रश्न हो सकता है कि 2 4 6 8 डॉट 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 20 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, या आपको पूछ देगा 3 6, ऐसा होगा 3 के गुणज होंगे ना, तो 3 6 9 ऐसे, तो ये कहा जाएगा ये गुणज। फिर पूछ सकता है विषम संख्या, जैसे कि 1 3 5 7 9 पूछ सकता है, 1 3 5 7 9 11, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इसमें हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं सम संख्या। क्या पढ़ते हैं, सम संख्या। तो सम संख्या में आपके लिए प्रश्न है 2 धन 4 धन डॉट 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 20 तक के की संख्याओं का योग कितना होगा। कितना होगा, 2 धन 4 डॉट 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 20 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहां हम क्या करेंगे, इसमें हल बराबर क्या दिया है, 2 धन 4 डॉट 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 कितना 20। ठीक है, इन संख्याओं का हमको योग ज्ञात करना है।
तो क्या करेंगे हम इन सभी अंकों से इसके गुणा अर्थात 2 को हम बाहर निकाल देते हैं। तो कितना बचेगा, अंदर में 2, अंदर में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, डॉट 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 कितना 10। ठीक है, अगर हम इनसे आगे गुणा करेंगे क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दाही 20। ठीक है, तो ये आपके क्या बनेंगे, बेसिक क्वेश्चन। अब ऐसा तो हम पढ़ चुके हैं, है ना, तो हम पढ़ चुके हैं पिछले बार। तो क्या लिखेंगे इसको 2, ये बात है बड़ा क्वेश्चन। बस आपका फार्मूला क्या होता है, अंतिम संख्या गुणा अंतिम संख्या बटा 2। क्या होगा, 10 गुणा 10 धन 1, ठीक है, बटा कितना 2। ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे। 2 गुणा 10, 10 और 1 कितना 11, बटा कितना 2, 2 से 2 गया, 10 11 कितना 110। आपको उत्तर कितना आएगा, 110। कितना है उत्तर, 110। ठीक है, अगला सवाल बनाइए। आपके लिए सवाल है 3 6 9 डॉट 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 60। कितना 3 6 9 डॉट 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 कितना 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या बोला, 3 धन 6 डॉट 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 कितना तक का 60। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें 3 को बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 डॉट 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 कितना 3 20 60। ठीक है, 3 को रख लेते हैं, अंदर क्या करेंगे 20 एकम, ये मतलब क्या होता है n प्लस 1/2। तो 20 का 20 और कितना 20 धन 1 बटा कितना 2, 3 गुणा कितना 20 गुणा 20 और 1 कितना 21 बटा कितना 2, 2 एकम 2, 2 दाही 20, 21 दिया 63, है ना, कितना 63 गुणा कितना 10, कितना का उत्तर 630। कितना का उत्तर आएगा 630। ठीक है, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इसको आपको बेसिक सवाल पूछ सकता है कि 2 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना होगा, जो कि हम पिछले बार जो सवाल पढ़े हैं। इसको पूछ सकता है 3 के प्रथम 20 गुणजों का योग क्या होगा। ठीक है, क्या पूछ सकता है, 3 के प्रथम 20 गुणजों का योग क्या होगा। अब गुणज हम करेंगे क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 20 60। तो ये क्या होगा, इसका गुणज निकलेगा। ठीक है, गुणज अर्थात जिस संख्या से वह गुणा हुई है, सीधी सी बात। ठीक है, ठीक। आपके लिए अगला प्रश्न है इसी में थर्ड टाइप का चैप्टर कि 1 धन 3 धन 5 डॉट 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 कितना तक का 21 तक। इन संख्याओं का हम ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। क्या करना है, योग ज्ञात करना है। किन संख्या का, 1 धन 3 धन 5 धन डॉट 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 कितना तक का 21 तक का। तो इसका योग हुआ, देखिए इसमें प्रत्येक संख्या में बीच के एक अंक गायब है। ठीक है, तो हमेशा जब हम इसको हल करेंगे हल करेंगे 1 से लेकर 21 तक। कितना करेंगे, 1 धन 2 धन डॉट डॉट कहाँ तक का 21 तक का। और कौन कौन सा अंक गायब है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 गायब है, तो यहाँ माइनस करो और 2 धन कितना 4 धन। हमेशा इस संख्या से एक पीछे का लेना है,
जैसे यहाँ पर हम एक आगे लिए हैं तो यहाँ पर एक पीछे लेंगे, ठीक है। तो कहाँ तक जाएगा ये 20 तक, ठीक है। 1 से लेकर 21 और 2 से लेकर 20। इसको हम हल करते हैं, कितना हल होगा ये 21, ठीक है 21, ठीक है, गुणा 21 धन 1 बटा कितना 2, यहाँ कितना माइनस। यहाँ पर गौर से देखिए ये पिछले वाला सवाल आ गया 2 4 6 8 ऐसा वाला है ना, तो क्या है 2 के गुणज है, तो सब मैं 2 क्या करता हूँ कॉमन निकाल लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा 1 धन 2 डॉट डॉट कितना तक का 10, ठीक है। इसको हल कर दीजिए 21 गुणा 21 और कितना 22 बटा 2 माइनस 2, यहाँ पर कितना है 10 गुणा 10 धन 1 बटा कितना 2। हल कीजिए इसको, 2 एकम 2 2 11 22, ठीक है। कितना है 2 11 22, कितना लिखता हूँ यहाँ पर 21 गुणा 11 माइनस यहाँ पर कितना है 2, इसमें 2 इस 2 से इस 2 काट रहा हूँ, ठीक है। और आपको समझ में ना आए तो रोक देते हैं इसको, यहीं पर ये काट रहा हूँ, ठीक है। कहीं कोई बच्चा गड़बड़ कर देगा, उससे अच्छा इसको हम छोड़ देना है। तो 2 यहाँ पर, ठीक है। इसको हल करते हैं 10 और कितना 10 और 1 11 बटा कितना 2, ठीक। ऐसा लिखते हैं इसको आगे हल करते हैं। कितना है 11 एकम 11, हासिल में कितना गया 1 11 दूनी 22 और 1 कितना 23, ठीक है, माइनस 2 कितने यहाँ पर 2 एकम 2 2 पंचे कितना 10, ठीक है। तो 11 पंचे कितना 55, ठीक है। यहाँ कितना हुआ 231, 55 दूनी कितना 110, कितना है आपका 121, ये क्या आपका आंसर, ठीक है। ये क्या है आपका आंसर। समझ में आया प्रश्न क्या है। ठीक, अब इसमें अगर प्रश्न चाहते हो तो बना लीजिएगा 3 धन 5 धन 7 धन 9 डॉट 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 23 तक, ठीक है। इसका हल करके आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। इस चैप्टर में बोलते हैं प्राकृत संख्याओं का योग। क्या बोलते हैं प्राकृत संख्याओं का योग, क्यों क्योंकि क्या है 1 2 3 ऐसी संख्या गई है इसका अर्थ, ठीक है। अगला पढ़ेंगे संख्याओं के वर्गों का योग। क्या पढ़ेंगे संख्याओं के वर्गों का योग। यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस ये जो अंक दिख रहे हैं कैसे जाना है 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, ठीक है। यहाँ पर अंतिम फार्मूला क्या होगा इसका n, क्या होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई कितना 6, कितना होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, इसका क्या है फार्मूला है, ठीक है। तो अगर आपका प्रश्न है कि x का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 कितने का वर्ग कर देता हूं मैं 20 का वर्ग। इन संख्याओं को आपको योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ये फार्मूला क्या बोलता है आपका n, ठीक है। n का मान कितना 20 गुणा 20 धन कितना 1 गुणा 2 गुणा 20 धन कितना 1 बटा कितना 6, ठीक है। इसका हल कीजिए 20 और 1 कितना 21 20 दूनी 40 और 1 कितना 41 बटा कितना 6, ठीक है। इसको मैं छोटा सा अंक काट रहा हूँ 2 तिया 6 2 दाई 20 3 एकम 3 सत्ते कितना 21, इसको गुणा कीजिए 10 गुणा 7 गुणा कितना 41,
10 सत्ते कितना 70, गुणा कितना 41, और इसको गुणा कीजिए, कैसा होगा, एक शून्य कितना, एक शून्य शून्य, चलो इसमें यहीं बदल दे रहा हूँ, ठीक है, एक शून्य कितना शून्य, एक सत्ते 7, ठीक है, यहाँ पर क्रॉस का निशान, 4 शून्य शून्य, 4 सत्ते 28, क्या होगा शून्य, 7 और शून्य कितना 7, 8 का 8, 2 का 2, कितना उत्तर आएगा आपका 2870, कितना उत्तर आएगा आपको 2870, ठीक है। ठीक है ना, कितना आएगा 2870, ठीक है। इसी चरण में आपका दूसरा टाइप का प्रश्न है, प्रश्न है 5 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन डॉट डॉट डॉट, 5 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन डॉट कितना है, देता हूं मैं 14 का वर्ग। इसका हमको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो कैसे आप इसका हल करेंगे, आपको मैं इससे पहले बताया था। इसके लिए क्या करेंगे, हम 1 से 14 का में 1 से 4 को घटा देंगे, तब 5 से 14 का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले मान रखते हैं 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन डॉट डॉट कितना 14 का वर्ग माइनस 1 से लेके 4, जस्ट एक कम लेना है ना, तो 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग डॉट डॉट कितना 4 का वर्ग। इसको हल कीजिए, 14 गुणा, ठीक है, 14 धन 1 गुणा 2 गुणा 14 धन 1 बटा कितना 6, ठीक है, माइनस क्या है यहाँ पर 4, ठीक है, गुणा 4 धन 1, ठीक है, और 2 गुणा 4 धन 1 बटा कितना 6। इसको हल कीजिए, 14 गुणा 14 ने कितना 15, 14 ने कितना 28 और कितना 29 बटा कितना 6। यहाँ इसको हल कीजिए, तो 4, ठीक है, गुणा 4 और कितना 5, 4 दूनी 8, 8 और कितना 9 बटा कितना 6, ठीक है। इसका हल कीजिए, इसको किससे करता हूँ, 2 सत्ते 2 दिया 6, 2 सत्ते 14, 3 एकम 3, 3 पंचे कितना 15, यहाँ पर अंक लिखिए 7 गुणा 5 गुणा 29, ठीक है, माइनस इसका आप हल कीजिए इसको, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना आया 2 गुणा 5 गुणा 3, ठीक है। इसको हल कीजिए, 7 पंचे कितना 35 गुणा कितना है 29 माइनस कितना है यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 से कितना 30। इसको हल कीजिए, 29 पंचे कितना नहीं हो रहा है गुणा, ठीक है, छोटा अंक से गुणा करते हैं, तो 9 पंचे कितना 9 पंचे 45, हासिल में कितना 4, 9 तिया 27 4 कितना 31, ठीक है। अब इसका कट, 2 पंचे 10, हासिल में कितना गया 1, 2 तिया 6 और 1 कितना 7, कितना आएगा 1, 7 और 3 कितना 10, कितना आएगा 1015 माइनस 30। इसका हल करो कितना आएगा 985, कितना होता है आपका 985, ठीक है। ऐसे आपके लिए प्रश्न है 7 का वर्ग धन 8 का वर्ग
डॉट 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 15 का वर्ग। इन संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा कुछ सस्पेंस नहीं ला रहा हूँ। ठीक है, अगला तरीका है, इसी फार्मूले में आपका थर्ड फार्मूला है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 n का क्यूब। इसका फार्मूला होता है आपका, जो पहले फार्मूला पढ़े थे उसी का क्या होगा, वर्ग हो जाएगा। मतलब n प्लस 1 बाई 2, इसका पूरा वर्ग। इसको हम और लिख सकते हैं n का वर्ग, और ये कितना, n प्लस 1 का वर्ग बटे कितना, 4। ठीक है, चाहे आप ऐसा हल करो या ऐसा हल करो, एक ही मतलब है, ठीक है। तो n का वर्ग प्लस कितना, n का वर्ग, n प्लस 1 का वर्ग बटा कितना, 4। ठीक है, आपके लिए पहला प्रश्न है, 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब डॉट 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 कितना, 10 का क्यूब। ठीक है, 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब डॉट डॉट कितना, 10 का क्यूब। इसका हमको हल निकालना है। फार्मूला क्या बोल रहा है, n, तो n का मान कितना आएगा, 10। ठीक है, तो कितना, वर्ग गुणा 10 धन 1 का वर्ग बटा कितना, 4। ठीक है, 10 दही कितना होता है, 100। यहाँ पर 10 और 11, 11 का वर्ग कितना होता है, 121 बटा कितना, 4। ठीक है, 4 एकम 4, 4 प्रतिशत कितना होता है, 100। ठीक है, जिसको समझ में ना आए तो यहाँ पर इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं 25 से डायरेक्ट भाग देने से, इसको छोटे अंक से भी भाग दे सकते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखता हूँ, यहाँ पर 4 दूनी 8, कितना बच गया, 2। ठीक है, कितना, 4 2 और कितना होगा, 20, 4 5 कितना, 20। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, 25 गुणा 121, 25 गुणा 121 गुणा कीजिए, कितना होगा, 25 एकम 25, हाथ में कितना गया, 2, 25 दूनी 50, 50 दो कितना, कितना 52 ना, ठीक, तो 52, 5, 25 से कम 25, 25 सौ एक कितना, 25 से कम 25 से 5 कितना, 30। उत्तर क्या आएगा आपका, 3025। ठीक है, उत्तर कितना है आपका, 3025। ठीक है, ऐसे आपके लिए प्रश्न है, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब डॉट 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 आपका 14 का क्यूब। इसका हल कीजिए। ठीक है, ठीक है, आप बनाइए तो मैं इसको हल कर दूँ। ठीक है, जिनसे ना बना, जिनसे ना बने वो इधर लिखिए। क्या होता है यहाँ पर, 5 का क्यूब। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, 1 से 14, तो क्या करता हूँ, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब डॉट डॉट कितना, 14 का क्यूब, माइनस क्या करेंगे इसको, जस्ट पीछे वाला, तो 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब डॉट डॉट कितना, 4 का क्यूब। ठीक है, इसका हल कीजिए, कितना होगा ये, 14। ठीक है, और कितना, 14 धन 1 बटा कितना, 4। ठीक, दोनों का वर्ग कर दिया, माइनस यहाँ पर कितना है, 4 का वर्ग, 4 धन 1 का वर्ग बटा कितना, 4। ठीक है, इसको हल कीजिए, 14 14 कितना, बताइए कोई,
14 14 कितना? ठीक है, कमेंट कीजिए इसमें। तो 14 से कितना होता है? 14 गुणा 14। इसको न आए तो उसको डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, हालांकि इनको पहाड़ा याद भी होता है, मेरे को भी याद है, लेकिन फिर भी तो इसको पूरा कीजिए। 4 एक 4 चौक कितना? 16। कितना बचा आपका? 4 चौक 16। कितना बचा? 1। 4 एकम 4 और कितना? 5। 1 चौक कितना? 4। 1 एकम 1। ठीक है, कितना आएगा वहां पर? 6। 5 4 9। हासिल कितना? कितना आएगा? 1। कितना? 196। ठीक है, ठीक है, कितना यहाँ पर? 196। 14 रे कितना? 15। 15 का वर्ग करो, कितना आएगा? 225। ठीक है, बटा लाता हूं यहाँ पर कितना? 4 माइनस 4 सौ कितना? 16। 4 और 1 5। 5 का वर्ग कितना आएगा? 25 बटा कितना? 4। ठीक है, इसके भाग दीजिए इसको। 4 एकम 4। कितना? 4 चौके 16। कितना बच गया? 3। 4 ने कितना? 36। कितना बचा आपका? 49 गुणा 225। ठीक है, 4 एकम 4। 4 चौके 16। कितना आएगा आपका? 4 गुणा 25। इसको गुणा कीजिए। 49 गुणा 225 माइनस 4 गुणा 25। कर लोगे ना गुणा? ठीक है, चलो गुणा करते हैं। 9 पंचे कितना? 9 पंचे 45। ठीक है, हाथ में कितना गया? 4। 9 दूनी 18 और 4 कितना? 22। कितना बचा? हाथ में 2। 9 दूनी 18। 18 2 कितना? 20। यहाँ पर 1 कट। अब देते हैं 4 से। 4 पंचे कितना? 20। ठीक है, हाथ में कितना आया? 2। 4 दूनी 8। 8 और 2 कितना? 10। हाथ में कितना गया? 1। 4 दूनी 8। 8 और 1 कितना? 9। 5 का 5 2 का 2 0 0 0 9 2 कितना? 11। ठीक है, यहाँ कितना हो? 25 के 100। तो कितना है यहाँ पर? 11,025 माइनस कितना? 100। कितना आएगा? 100। तो कितना आएगा इसका आंसर? कितना आएगा? 10,000। मतलब 20 को खड़ा सकते हैं। चलो 5 में शून्य गए तो 5। 2 में शून्य गए तो कितना? 2। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा? 10 में गए तो 9। ठीक है, यहाँ पर 10 में गए तो 10। कितना? 10,925। कितना है इसका उत्तर? 10,925। ठीक है, आपके लिए घर के लिए सवाल है। 11 का वर्ग से लेकर 20 का वर्ग का योग ज्ञात कीजिए। 11 का वर्ग से लेकर 20 का वर्ग तक का योग ज्ञात कीजिए। 11 का क्यूब से लेकर 20 तक का क्यूब होता है वहां तक का योग ज्ञात कीजिए, और 11 से लेकर 20 तक का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी की क्लास हम आगामी कक्षाओं में करेंगे। इतना भी नहीं खत्म करूंगा मैं इसको आराम से ऐसा लॉन्ग टाइप में बना के लंबा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इसको हम सरल सरल तरीके से बना लेंगे और 4 दिन में खत्म। संख्या पद्धति बहुत एक लंबी क्या है चैप्टर है, तो इसको हम लंबे तरीके से बनाएंगे और लंबे समय में इसको हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।